वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग मूवी रिव्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मूवी है जिसका नाम है द ग्रेट फ्लड, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है करंटली। 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी। 1 आवर 48 मिनट्स की मूवी है। आपको मूवी लगेगा कि थोड़ी लंबी है। यहाँ पर थोड़ी लंबी ये लगेगी, मगर थोड़ी लंबी इसलिए लगेगी कि क्योंकि आपको एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। आपने इससे पहले बहुत सारे डिस्पोटियन मूवीज देखी होंगी, जैसे कि ये ऐसी मूवीज जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीन बार बार रिपीट होता है, जैसे कि द ग्राउंड हॉक डे जो 1993 में आई थी, जहाँ पर बिल मरे ने मेन रोल प्ले किया था। वहाँ पर उनका एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर डे में बार बार उसी लूप में गुजरता रहता है। फिर उसके बाद 2011 में आई थी सोर्स कोड। सोर्स कोड एक आर्मी के एक ऑफिसर की कहानी थी, जो एक ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में होता है और वो पूरा दिन वो एक पर्टिकुलर सीन जहाँ पर ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक पर्टिकुलर ब्लास्ट होता है, उसके बाद वो पर्टिकुलर सीन वो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। जब आप पूरा मूवी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली डन साइंस फिक्शन मूवीज, आपको देखना चाहिए। वो बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया वो पर्टिकुलर मूवी में, वो उसका रहस्य उसी टाइम लूप में है। उसके बाद अब आप एज ऑफ वॉर में भी आपको ये अनुभव होगा, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीन बार बार रिपीट हो रहा है। एलियंस के साथ उस लड़ाई की कोशिश है उस पर्टिकुलर सीन के अंदर। यहाँ पर ये जो मूवी है द ग्रेट फ्लड एक साउथ कोरियन मूवी है, जहाँ पर एक माँ एक और एक बच्चे के इमोशनल जर्नी है। जो एक माँ और बच्चा है, उनके जीवन में एक पर्टिकुलर सैडनेस पहले से हुआ होता है। वो पर्टिकुलर सैडनेस क्या है उनके जीवन में, माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी में इस बच्चे का बाप क्यों नहीं है। ये एक लेडी साइंटिस्ट होती है, जो एक एक साइंस फिक्शन में आप लोग कहानियाँ देखती हैं अलग अलग प्रकार के, उसी तरह की एक कहानी है जहाँ पर लोग एक इंसानों के डेटाबेस में आते हैं और उसमें एक इमोशनल एंगल, इमोशनल डीएनए इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमंस के अंदर। और ये पर्टिकुलर मूवी में एक खासियत है कि एक जगह पे जाकर एक पर्टिकुलर सीन खत्म होता है, फिर उसके बाद टाइम लूप शुरू होता है। यानी कि जहाँ पर टाइम लूप के अंदर ये देखने की कोशिश होती है कि क्या रियल एटमॉस्फेयर में भी आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस में इमोशनल क्वालिटी है या नहीं। आपने बहुत सारे मूवीज देखे होंगे जहाँ पर अलग अलग तरह के डिस्पोटियन वर्ड्स होते होंगे, वहाँ पर पानी से किस तरह इंसान को तकलीफ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 30 माले का बिल्डिंग है, जब धीरे 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 बिल्डिंग में पानी बढ़ता है तो क्या होता है। उस तरह का जो एटमोसफियर है, लोग कैसे अपने आप को उस पानी के हवाले कर देते हैं, कुछ लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। ये पूरी कहानी उसकी ऊपर है। एक नई दुनिया बनती है तो नई दुनिया में इनका क्या वजूद है, ये वही कहानी है। ये जो टाइम लूप बनता है वो कभी कभी बहुत ही से अनकंफर्टेबल होता है देखने के लिए, और मगर फिर भी आप नहीं छोड़ोगे उसको देखना, क्योंकि आपको जानना है कि एंड में क्या होता है। और जब एंड आता है तो आपको समझ में आता है कि क्या हुआ है आपके साथ। ये जो आपने नॉन स्टॉप टाइम लूप देखा है, जहाँ पर माँ अपने बच्चे को ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है, वो क्या एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। थैंक यू अगेन, सी यू अगेन सम टाइम, बाय बाय, टेक केयर।